बेटे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। उसने बोला है कि वही सेम फिगर है, लेकिन उसने कहा है कि इसको राउंड ऑफ करें। जो है आपकी जो अमाउंट दी हुई है वो डेसिमल के अंदर है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 डेसिमल में है, तो हम इसको करेंगे। अच्छा देखें, वही क्वेश्चन उसी तरह अमाउंट है मेरे ख्याल में, नहीं उस तरह नहीं है, चेंज है। अच्छा, 44,974.8 उसने कहा है इसको 10th तक करें, तो बेटे इसको तो छोड़ दें डेसिमल के बाद वाले को। ये हो गया 0, ये हो गया 10th। अब बेटे ये 4 है, ये 7 है। तो देखिए मैंने कहा था जब आप राउंड ऑफ करते हैं जो 5 से छोटा होगा वो पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। 449 को तो हमने छेड़ना नहीं है। उसके बाद 74 को 10th तक करना था, तो ये 4 या तो इस 7 को इंक्रीज करता या फिर खुद 0 की तरफ चले गया, तो ये क्या हो गया, 0 की तरफ मूव कर गया है। अच्छा आगे आगे हमारे पास है जनाब 44,974.8, वही 100 तक करना है इसको। अब ये देखें 0, 10th एंड ये क्या हो गया 100, ठीक है ना। अब 100 तक हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इट मींस ये 4 तो इंक्रीज कर नहीं सकता इसको, तो क्या हो जाएगा 479। ये 7 जो है ये 9 को 10 कर देगा। अब यहाँ 10 तो हम लिख नहीं सकते, ये फिर इसको इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये 5 बन जाएगा। इट मीन्स ये 5 बन गया है, तो बाकी तीनों डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये 45,000 बन जाएगा। अगेन समझ लें, 0, 10th, ये 8 पॉइंट के बाद 8 वाला छोड़ दें, उसको हमने कुछ नहीं करना। 0, 10th, 100 एंड ये 100 तक आपने इंक्रीज करना है, इसको छोड़ दें। ये 7 क्या करेगा, 9 को इंक्रीज करेगा, ये 10 बनेगा। 10 तो लिख नहीं सकते, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4 को जाके इंक्रीज करके 5 बना देगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 45,000। अब अगले क्वेश्चन को समझें। अगले पार्ट में सी पार्ट में कहता है इसको 1000 तक इंक्रीज करें। बेटे 1000 तक राउंड ऑफ करना है, 0, 10th, 100 एंड 1000, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 9 क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, वही बात है। ये 7 इसको इंक्रीज 4 कर नहीं सकता, 7 इसको इंक्रीज करेगा, 10 बन जाएगा, 10 इसको इंक्रीज करेगा, ये 5 हो जाएगा, 45,000। जी अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, बच्चे ये कहेंगे कि सर एक ही पार्ट के अंदर दो आंसर एक जैसे आ सकते हैं। जी क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन ही इस तरह का दिया हुआ है तो जरूर आ सकते हैं बेटे। अच्छा आगे चलते हैं। उसने कहा 10,000 तक इसको राउंड ऑफ करें। बेटे देखें 0, 1 यानी 10th, 100, ये 1000, ये क्या हो जाएगा 10,000। अब ये लास्ट तक हमने जाना है। अब ये देखें ये वही बात आ गई है, ये 44,000 है, ऐसा समझ लें। अब मैंने कहा था कि बेटे ये जब तो 4 इसको इंक्रीज करने वाला 5 से ऊपर होता तो इसको इंक्रीज कर देता। अब ये 4 जो है इसको इंक्रीज नहीं कर सकता, तो रिवर्स आएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट नंबर लाइन वाला। ये देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी 40,000, यानी ये नंबर लाइन बना रहे हैं। ये क्या है 45, और यहाँ क्या आ गया 40, यहाँ क्या आ जाएगा 50। अब ये देखें ये इस 44 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये रिवर्स आ जाएगा 40 की तरफ, ये आगे नहीं जा सकता। तो हम क्या लिख देंगे 40,000। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होना है। अच्छा जी सॉरी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 45.7395 है, इसको भी मेरे ख्याल में राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस। बेटे जब आप 1 डेसिमल प्लेस करेंगे तो ये देखें ये आपके पास 45 पॉइंट। अब यहाँ 1 डेसिमल का मतलब ये होता है कि आपने इसको 1 डेसिमल यानी यहाँ तक ये 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही क्वेश्चन रखना है, यानी 45 पॉइंट इधर 8 आ जाए 9 आ जाए आपकी मर्जी है। तो ये देखें ये 5 इसको इंक्रीज नहीं कर सकता, करेगा ये 10 हो जाएगा, चले 10 से ये 4 हो जाएगा, और 4 जो है 5 से छोटा है तो ये 7 को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो हमने 1 डेसिमल प्लेस तक रहना है, या तो ये 4 5 होता तो ये इंक्रीज कर देता आगे, तो ये खत्म 45.7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगेन सुन लें, ये 5 है,
ये इंक्रीज करेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 आएगा 4 हो जाएगा। 4 7 को इंक्रीज कर सकता है नहीं ना, 5 से छोटा है। तो ये 7 हमने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर रखना है। 45 के बाद 1 डेसिमल हो, या तो ये 5 से बड़ा होता तो ये 8 कर देता, ये 5 से बड़ा हो नहीं सकता, ये 4 तक इधर से पीछे से राउंड ऑफ होके आएगा, तो ये 4 तक आएगा, 4 इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता, तो 45.7 हमारा आंसर रहेगा। टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी इसको हमने होल नंबर रखना है, डेसिमल को गायब कर देना है। ये 7 आपको पता है 5 से बड़ा है, तो 7 एक आगे राउंड ऑफ करेगा, तो ये 46 हो जाएगा, बस हमारा 46 ही राउंड ऑफ जो है ना होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर याद रखिएगा। अब वो कहते हैं द नियरेस्ट 0.01। अब इसको आपने समझना है बेटे, आंसर ये लिखा हुआ है इसका, लेकिन मैं इसको रफ पे समझा देता हूं। 45 पॉइंट ये आपके पास है जनाब, आप ऐसा करें, समझ लें इधर 45.73 बेटे आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट को डेसिमल करना है, यानी 0.01 इस तरह है ना, आप खुद इट मींस ये डेसिमल जो है आप इसको 1 समझ लो, तो इसके बाद 2 जीरो होती है, यानी 100 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। हाँ पता चल गया, चल गया। अच्छा चलें देखते हैं भाई, ये 0.01 का मतलब यानी 100, यानी पॉइंट का मतलब वैसे भी 1 होता है, तो 1 लगा तो आगे कितनी जीरो हो जाएंगी, 2, इट मीन 100। अब हमने 100 तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो इट मीन्स कि हमने यहां तक, इन तक राउंड ऑफ करना है, 0 1 2 यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, ये देखो इधर इधर से शुरू कर दो, ये 10th होता है, ये 100th होता है, क्योंकि ये तो 0 है ना, 0 इसको 0 फर्ज कर लें, ठीक है ना, सपोज। और ये इधर इस तरफ होता है, इधर इस तरफ पहला जो होता है 10th होता है, 10th 100। ये याद रखिएगा एक मरतबा फिर, पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो होता है डेसिमल का वो 100 होता है, उसके बाद जितने 100 सॉरी 10th होता है, 10th होता है, उसके बाद 100 1000 10,000 लाख। तो बेटे क्या हुआ हमारे पास, क्या है 45.7395। ये देखें 5 इसको इंक्रीज करेगा 10 हो जाएगा, 10 ने इसको इंक्रीज करना है तो ये 4 हो जाएगा, तो यही 100 तक हमने करना है, आगे तो जाना नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45.74 हमारा आंसर होगा। अगेन समझ लें अगर नहीं समझ आया, ये है 45.7395। उसने कहा है पॉइंट के बाद, ये इस पॉइंट के बाद, ये इस पॉइंट के बाद 0 1, यानी ये हो गया और ये हो गया, जहां तक इट मींस 100 तक इसको क्या करें, वो करें। तो आप याद रखिएगा ये 10th होता है डेसिमल के बाद, ये 100 होता है, तो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये 5 9 को इंक्रीज करेगा तो ये 10th हो जाएगा, इट मींस इसका जो एक है इधर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.74। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 45.74। इसी तरह आगे कहता है टू द नियरेस्ट 1000 कहता है आपको, आप 1000 तक इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, ये इधर से इस तरफ तो 0 10th इस तरफ होता है, अब डेसिमल के बाद पहला 10th 100,000, यानी यहां तक आपने 9 तक राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे बेटे, अब सोचें 5 इसको इंक्रीज करेगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी इधर 0 आ जाएगी, इधर इसका 1 आगे जाके 4 हो जाएगा। तो हमने 1000 तक जाना था, इससे आगे तो हम हाथ ही नहीं लगा सकते किसी चीज को, तो ये हमारा 1000 यानी ये राउंड ऑफ हो गया है, तो इट मीन 45.740 हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर है 45.740। अब ये देखें, ये 5 इसको इंक्रीज करेगा 10, 10 से एक आगे चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 7 को कुछ कह नहीं सकता वैसे भी, तो हमारे पास 45.740 आंसर आ जाएगा। पार्ट जो है 1 2 3 4 पार्ट, यानी डी पार्ट उधर 4 हो या डी हो, जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आगे फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है, पहला जो है वो कहते हैं होल नंबर की तरफ ले जाएं, तो आप अगर 6 को इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7, 6 एक आगे करेगा तो होल नंबर हमारे पास 8 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में
टू डेसिमल प्लेसेस तक बेटे इसको आपने राउंड ऑफ करना है। 1 मिनट में इसकी रोटेशन बंद कर लूं, बुक किसके अंदर है जी। अच्छा, तो उसने कहा है कि टू डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं, तो ये देखें, ये 1 ये 2, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो बेटे ये देखें आपके पास ये क्या है 9, इसको छोड़ दो, पीछे वाले को सारे को छोड़ दो आप। 9 इसको अगर ये देता है 1 देता है, ये 7 हो जाएगा ना। अब देखें इसको आप इंक्रीज करते जाएं 6 क्या करेगा, इसको 5 कर देगा, 5 इसको क्या करेगा, मैक्सिमम 2 कर देगा, 7 इसको इंक्रीज करेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से एक आगे जाएगा ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। यानी मेरा कहने का मकसद ये 7.70 आ जाएगा। कैसे 7.769, 9 को पिछला 7 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका जो 1 होगा इधर आ जाएगा 769, सॉरी मेरे से गलत लिखा गया है क्वेश्चन है 7.697। अब इस 7 इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से एक आगे चला जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना है, तो हमने ये 2 डेसिमल तक आंसर लिख लिया, आगे हमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है नहीं जी। सी पार्ट के अंदर कहता है द नियरेस्ट 10th। अब देखें 10th इसका मतलब भी ये देखें 1 and 0 10th, यानी आपने नियरेस्ट 10 तक करना है, यानी इट मींस यहां तक करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। नियरेस्ट 10th का मतलब ये होता है कि ये तो 10 ये 10th है, ये तो 100 हो जाएगा ना, तो यानी ये एक डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है। अब देखिए नियरेस्ट 10 का मतलब ये पॉइंट है 769। अब ये पॉइंट क्या है 0.69, इसका मतलब बेटे ये होता है कि आपने 10 तक करना है। मैंने कहा था डेसिमल के बाद पहला जो लफ्ज होता है वो 10th होता है, इसको राउंड ऑफ करना है आपने, बाकी को छोड़ दो। तो ये 9 क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 7.7 हमारा आंसर आ जाएगा नियरेस्ट 10। यानी इस डेसिमल की जगह पे मैंने कहा था 0 होता है, आगे ये 10th होता है, तो ये 10th तक आपने राउंड ऑफ कर दिया, तो छोड़ दें इसको। आगे वाले क्वेश्चन में वो कहता है पार्ट में द नियरेस्ट 0.401। अब देखें 401 यानी पॉइंट यहां लगा 4 2 3 4 5, यानी ये 10,000 की बात चल रही है, 10,000 तक आप इसको राउंड ऑफ करें। इट मींस हम ये जो क्वेश्चन है 7.69714 उसके बाद है 6। बेटे आपको उसने कहा है कि पॉइंट, ये हमने पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाया, कैंसिल हो गया, 10th यानी 0 0 0 0 1, यानी ये चार कितनी जीरो है, 4 0 है ना, 401। हाँ ठीक है, यहां तक, यानी यहां तक आपने राउंड ऑफ करना है। इस तरह भी आपको समझा देता हूं, 10,000 भी आपका बन सकता है, ये देखें जिस तरह आपको याद रहे, पॉइंट के बाद इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होगा, देखिए अब हम करते हैं राउंड ऑफ यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, 5 से बड़ा है ना, 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा, ये 5 हो जाएगा। बस आगे तो आपने जाना नहीं है, यहां तक राउंड ऑफ करना था, आगे एक डिजिट ही था, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.69714। 4 को राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया 7.69715। एक इस 4 ने राउंड ऑफ किया है, क्योंकि यहां तक तो आपने, आपके डिजिट आ रहे थे, यहां तक राउंड ऑफ करना था, आगे तो आप जा ही नहीं सकते, यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो यहां तक 6 ने इसको क्या किया, एक दे के 5 कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है बेटे। अब देखिएगा, इसको मैं बड़े प्यारे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पहला डिजिट है 3908, 39018। वो कहते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं। बेटे याद रखिएगा
कॉन्सेप्ट समझ लें, यहीं पे देख लेते हैं। ये देखें, ये सिग्निफिकेंट फिगर का मैं आपको जो है ना, सिग्निफिकेंट नंबर का जो कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। याद रखें, जब इस तरह 739000008 आ जाए, जितनी जीरो होल नंबर के मिड के अंदर आएंगी, इसका मतलब ये होता है ये काउंट होंगी। होल नंबर के मिड में जितनी जीरो आएंगी वो काउंट होंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास 9 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह और कॉन्सेप्ट को समझें, अगर यहां डेसिमल है, सॉरी ये जीरो है, 0 0 0 0, आगे 9 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये 9 के आगे जितनी जीरो है ये काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर में, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती सिग्निफिकेंट नंबर में। तो ये 4 है तो आपका सिग्निफिकेंट नंबर 4 आ जाएगा। अब और कॉन्सेप्ट समझे डेसिमल में, अगर ये डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, इसके पहले 1 है और इसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0 0 1 है, तो ये काउंट होंगी क्योंकि 1 पहले होल नंबर आ गया है, 1 पॉइंट यानी ये 4 हो जाएगा इसका डेसिमल। अगर इसी तरह डेसिमल लगा हुआ है आगे 0 0 3 9 2 है, तो इसका 3 आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। चलें इसको समझते हैं। पहला है जी 93018, तो ये देखें ये 0 दरमियान में है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या आ गया, 5। दूसरा है जी आपका 0.0, उसके बाद 28030। अब देखें मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद अगर इधर कोई डिजिट ना हो तो ये 0 खत्म हो जाता है, तो ये कितने हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो इसका भी 5 आ गया। आगे वाले के अंदर देखें, वो कहता है इसको सिग्निफिकेंट करें, तो 700 .40600 अब देखें ये 7 होल नंबर पहले आ गया, इट मीन ये सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया। अब अगली चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसमें कहता है 2900 टू द नियरेस्ट 10 के करीब इसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो बेटे याद रखें, आपका जो है डेस पॉइंट जो है ये लिखा हुआ है 2900 को आपने क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है, तो ये 0 ये 10, इसी को राउंड ऑफ करना है। तो इसमें कितने फिगर आएंगे राउंड ऑफ फिगर, 10th में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, आप बताएं, आपको समझ आ रही है या नहीं। बेटे इसमें आपके जो है ना 2 फिगर आएंगे, नियरेस्ट 10 का मतलब है 1 एंड 10, इसके कितने फिगर आ जाएंगे नियरेस्ट 10 के दरमियान, बल्कि 3 आएंगे। कैसे, 290, ये 10th, ये जो है क्या 10th, यहां तक इसको उड़ा दें, ये 10th तक आपने क्या करना है वो करना है। अब 1000 की बात करेगा तो आपने 2 जीरो उड़ा देनी। अब याद रखिएगा जब 10th की बात होगी तो 1 जीरो आपने खत्म कर देनी है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लें। 10 तक 1 जीरो खत्म कर दें, अगले डिजिट काउंट कर लें। अगर 100 की बात होती है तो 2 जीरो खत्म कर दें, अगले काउंट कर लें। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लें। ये देखें उसने 100 का कहा है तो आपके ये कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बच गए। इसी अगले क्वेश्चन में वो 2900 उसने रखा हुआ है, वो कहते हैं 100 तक काउंट करें, 2 जीरो खत्म, 100 तक खत्म करें, तो आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों जीरो खत्म, 100 के साथ 2 जीरो, 10 के साथ 1 जीरो, यानी इसकी 1 जीरो खत्म कर देनी है 10 वाले की। 100 जब करेंगे तो 2 जीरो खत्म कर देंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह अगला जो है होल नंबर तक, वो कहते हैं 2900 को होल नंबर तक करें, होल नंबर के अंदर आप सारे काउंट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होनी है बेटे। अगर समझ आ गई है लेक्चर की तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को, अल्लाह हाफिज़।